बिकॉल उनकी फैमिली बता रही थी मुझे कि ये हमने जनाजा करवा दिया था, हम इसे कब्र में तदफीन कर रहे थे। जब दफनाने लगे थे तो पुलिस की गाड़ी आई है, वो उन्होंने कब्र में से, अभी कब्र को मुकम्मल नहीं हुई थी। ये आपकी हिस्ट्री में पहली दफ़ा आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसा कि एक बंदे का जनाजा पड़ा गया और उसको बाद में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। हाँ, ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। अच्छा, आप मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें, देखते हैं को सुनते कानों को मेरा सलाम। जी तो नाज़रीन, भाई ने गैरत के नाम पर जवान बहन को सरेआम गोलियों से कत्ल कर दिया। वजह क्या बनी? हमारे साथ वो भाईजान मौजूद हैं जो कि उस डेड बॉडी को लेकर आए हॉस्पिटल में। क्या मामला था, वो बॉडी, वो लड़की किस तरह तड़प रही थी या उसकी सांसें चल रही थी, क्या मामला था, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उसामा। उसामा भाई, माशाल्लाह से आपकी एम्बुलेंस काफ़ी देखा है कि रनाले में बहुत सी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। सर मुझे बताइएगा, आपके कैरियर का ये सबसे बड़ा वाक़या था दर्दनाक? जी बिल्कुल, ये फ़र्स्ट टाइम ये मैं सुन रहा हूँ और इस वाक़े पे मैं गया हूँ। और अच्छा, मुझे बताएं आपको किस तरह कॉल की, क्या मामला था, किस तरह बुलाया गया? ये मेरे कोई अब्बू के फ्रेंड थे, उन्होंने, मैं घर था, ईद की छुट्टियां चल रही थी, जो ड्राइवर थे वो छुट्टियों पे थे, तो मुझे उनकी कॉल आई। उन्होंने बोला कि ना भाई ने एक बहन को कत्ल कर दिया है, तो उसे लेके जाना, उसका ना पोस्टमार्टम करवा के लाना है। मैंने उन्हें बोला कि यार मेरा ना ड्राइवर नहीं है इधर, तो काइंडली मैं आपको गाड़ी नहीं दे सकता। तो उन्होंने बोला यार आप हमारे साथ खुद चलें, तो हम आपको घर से रिसीव कर लेते हैं। वैसे आपके ड्राइवर जाते हैं? हाँ, वैसे मेरे ड्राइवर जाते हैं। तो फिर वो उधर से आए, उन्होंने मुझे घर से रिसीव किया और गाड़ी मैंने इधर हॉस्पिटल से ली है और फिर हम चले गए हैं थाना में गए हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमें सिर्फ 5-10 मिनट लगेंगे, उसके बाद हमने उकाड़ा चले जाना है, वहाँ से पोस्टमार्टम करवा के इनको 1 आवर जो इनका गाँव है वहाँ पे इन्हें छोड़ देना। तो फ़िलहाल वहाँ पे मुझे मैक्सिमम 2 घंटे लगे। 2 घंटों बाद उन्होंने बोला है कि आप गाड़ी अंदर ले आए। मैं गाड़ी अंदर लेके गया हूँ। वो जो मस्जिद की 4 पहिया होती है, एक रूम था वहाँ पे उन्होंने बंद किया हुआ था। जब उन्होंने रूम खोला, सामने मस्जिद वाली 4 पहिए पे वो लड़की को ना गुस्ल दे के कफन पहनाया हुआ था। हाँ, वहाँ पे उन्होंने उस 4 पहिए पे थी। तो फिर मैंने अपनी गाड़ी में लिया और हम उन्हें ले गए हैं उकाड़ा में। समझ भाई, एक मुझे बात बताइएगा, थोड़ा करीब आ जाएं। ये जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे जनाजा मतलब उन्होंने करवा दिया था, जनाजा हो गया था। हाँ, वो बिकॉल उनकी फैमिली बता रही थी मुझे कि ये हमने जनाजा करवा दिया था, हम इसे कब्र में तदफीन कर रहे थे। जब दफनाने लगे थे तो पुलिस की गाड़ी आई है, वो उन्होंने कब्र में से, अभी कब्र मुकम्मल नहीं हुई थी, अगर कब्र में रख रहे थे उसको, तो वहाँ से उन्होंने पुलिस की गाड़ी ने इन्हें इधर थाना में ले आए। अच्छा, ये आपकी हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा? नहीं, पहले मैंने ऐसा तो फ़िलहाल नहीं। ये आपकी हिस्ट्री में पहली दफ़ा आपकी ज़िंदगी में? बिल्कुल ऐसा। कि एक बंदे का जनाजा पड़ा गया और उसको बाद में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। हाँ, ये मैं पहली दफ़ा देखता मैं ये। अच्छा समझ भाई, हमें ये भी बताएं कि ये जो मामला हुआ है, ये जो सारा मामला हुआ है, इस मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? ये गैरत के नाम पर हुआ था सारा मामला? ये उनकी फैमिली के बतौर, जैसे उनकी फैमिली बता रही थी, तो ये एक गैरत के नाम पे ये सारा वक़ूआ पेश आया। जब वो कह रहे थे कि उसकी वो जाना चाह रही थी मॉडलिंग के लिए, तो उसके जो भाई उन्होंने बोला कि नहीं जाना, क्योंकि ये उसकी मम्मा ने मुझे बातें बताई हैं और ये जो लोगों या मीडिया पे जो चल रहा है यही वहाँ से पता चला है। ये कंफर्म मुझे नहीं है, लेकिन जो मीडिया पे चल रहा है। तो अच्छा, कुछ बयानात देखे हैं उनके वालिद साहब के भी देखे हैं सोशल मीडिया पे, उनके भाई के भी देखे हैं लड़की के, उनको बड़ा फ़ख्र है, वो बड़ा इजीली कह रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं है, हमारा जी ठीक है, ख़त्म। देखें, अगर बहन ने बात नहीं भाई की मानी तो फिर वो उसे लेके आ रहे हैं। अगर इस्लाम की नज़र से देखा जाए तो वो उसे इस्लाम की नज़र से, वो इस्लाम वाली साइड पे लेके आए। उनके मुताबिक उन्होंने, वो उसका भाई तो कहता है मैंने ठीक किया, वो कौन सा कहीं भाग गए हैं। उसकी अम्मी कह रही थी भाई भी उनका घर है और उनके जो वालिद हैं वो भी घर है। अच्छा, अभी कोई ऐसा मामला, खबर मिली है कि वो जो मुलजिम है गिरफ़्तार है? ये मैंने न्यूज़ पे ही देखा है, मैंने पहले लड़के को नहीं देखा था, वो न्यूज़ पे मैंने देखा है, वहाँ पे मैंने लड़के था वो पकड़ा गया। हाँ। जी तो नाज़रीन, आपने जाना, हमारे साथ मौजूद थे उसामा भाई। रनाला में माशाल्लाह काफ़ी अरसे से, बाप से लेकर अभी तक खुद भी काम कर रहे हैं। 20-25 साल से खिदमत
20-25 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं एम्बुलेंस की सर्विस में। और तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक बंदे का जनाजा पड़ा गया है, लेकिन जैसे ही उसे दफन करने लगे थे पुलिस आई और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके, जनाजे के बाद पोस्टमार्टम मेरा ख्याल है पहली दफ़ा है। इनकी स्टोरी के लिए कमेंट करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त देखते रहें। मुदस्सिर की बातें देखते हैं, सुनते गानों को मेरा सलाम।